विभाग की ओर से संयुक्त समिट का आयोजन किया गया है। प्री समिट में राजस्थान के शिक्षा जगत से जुड़े विशेषज्ञों ने शिरकत की है। समिट में 28,000 करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। सीएम भजनलाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि राइजिंग राजस्थान प्रदेश की आर्थिक दशा और दिशा को बदलने का जरिया बनेगा। कार्यक्रम में खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी शिरकत की है। वहीं एनडीटीवी से खास बातचीत में मदन दिलावर ने कहा है कि राजस्थान में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को ठीक करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। कांग्रेस सरकार के शासनकाल में शिक्षा को बर्बाद करने का काम किया गया, पर भजनलाल सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर है। नई शिक्षा नीति के जरिए युवाओं को केवल रोजगार हासिल करने वाली शिक्षा नहीं, बल्कि समाज को दशा और दिशा देने वाली एजुकेशन जो है वो भी मिलेगी। बातचीत के दौरान मदन दिलावर ने कई ज्वलंत मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सभी जगह जा रहे हैं, आप रोड शो कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस देख रहे हैं? क्या ट्रैक रिकॉर्ड बदलने वाला है उपचुनाव में, क्योंकि कांग्रेस ये मान के चल रही है कि उनका पलड़ा भारी है? देखिए, जिस तरह से हमारी सरकार जो 10 महीने में काम करी है और हमारे यशस्वी भजनलाल जी शर्मा ने जो विकसित राजस्थान का जो सपना लिया है, जो बजट जिस तरह का दिया है और राइजिंग राजस्थान का जो समिट कर रहे हैं, इससे हमारे युवाओं को रोजगार मिलने की बहुत अपार संभावना बन रही है। और आम जन में ये भावना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार राजस्थान को एक अच्छा और विकसित राजस्थान बनाने का प्रयास कर रही है। तो आम जन में भावना है भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति संस्कार में, और राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय नीति से काम करने वाली पार्टी है, इसलिए लोगों की भावना बन रही है। और ये 7 सीटों में हमारे को बहुत बड़ी संभावना लग रही है कि 7 की 7 सीट जीतेंगे। क्या लग रहा है सत्ता संगठन का जो बेहतर तालमेल है उसका फर्क पड़ रहा है? निश्चित रूप से सत्ता और संगठन, हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे संगठन पूरा एकजुट होकर तैयारी से जुटे हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मान रहे हैं कि सत्ता संगठन का बेहतर तालमेल उसका फर्क पड़ेगा, और भाजपा इस बार बेहतर तैयारी, बेहतर रणनीति, बेहतर टिकट वितरण के साथ चुनावी मैदान में है, लिहाजा परिणाम जो है भाजपा के पक्ष में होगा। कैमरामैन सुशील शर्मा के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी जयपुर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी हमारे साथ हैं। सर, शिक्षा में नवाचार, निवेश, पूरा ढांचा बदलने की कवायद आपकी लग रही है, किस तरह का अभी रोड मैप है? देखो, हम कोई बहुत ज़्यादा नयापन नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी है कि जो आदेश निर्देश जो सरकार के हैं उनकी पूरी तरह से पालना, और इस दिशा में काम कर रहे हैं। क्योंकि सभी सरकारों ने कहा है कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना चाहिए, पर हम गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देंगे। सरकारी स्कूलों की स्थिति, रिक्त पद, ये भी एक बड़ी चुनौती है सरकार की। उससे कांग्रेस ने छात्रों के साथ अन्याय किया, भर्ती नहीं की शिक्षकों की। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने, भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में लगभग 2 या 2.5 साल के अंदर कोई शिक्षकों का पद खाली नहीं रहेगा। पूर्व शिक्षा मंत्री भी आप लगातार जो है बयान देते हैं डोटासरा जी पर, और वो कह रहे हैं कि एक्शन नहीं हो रहा है, सरकार एक्शन करे, कौन रोक रहा है? अब इतने सारे उनके बंधु बांधव मिलने वाले जेल में बैठे हैं, फिर भी वो एक्शन नहीं मानते, तो मेरे को कुछ नहीं कहना। लगता है सरकार तैयारी कर रही है उस दिशा में? सरकार कोई तैयारी नहीं करे, जांच तैयारी कर रही है कि कौन कौन शिकंजे में आ जाएं, जिन्होंने पेपर आउट करवाए हैं और जिन्होंने राजीव गांधी स्टडी सर्कल के माध्यम से जिन्होंने चाबियां संभलाई थी स्ट्रांग रूम की, वो सब शिकंजे में आएंगे। क्योंकि ऐसे थोड़ी संभलाई होगी, इसीलिए संभलाई हुई भाई तुम ला करके बेचते रहना। एसओजी की जांच में भी नए खुलासे हुए हैं सर। उनको खुलासे डिटेल मेरे पास नहीं है, आपके पास जानकारी आती है। आखिरी सवाल, उपचुनाव में क्या लग रहा है? आप भी कई जगह उपचुनाव, 7 उपचुनाव हो रहे हैं राजस्थान में, 7 के 7 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अच्छे मार्जिन से जीतेगी। मदन दिलावर कह रहे हैं कि कौन जेल जाएगा, कौन नहीं, क्योंकि एक तरह का वॉकयुद्ध चल रहा है, शीतयुद्ध चल रहा है, जुबानी जंग चल रही है, और कह रहे हैं कि जांच चल रही है, और जांच में जो दोषी होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों नहीं हो, वो जेल में जाएगा, ये तय है। और एसओजी जिस तरीके से खुलासे कर रही है उस पर भी पूरी नज़र है एजुकेशन डिपार्टमेंट की। और बड़ी बात ये कि इनका भी दावा वही है जो सरकार के बाकी मंत्री कह रहे हैं कि भाजपा इस उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। कैमरामैन सुशील शर्मा के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी।